अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल है? ठीक है। हम फिज़िक्स पढ़ रहे थे, तो आज हमारा जो टॉपिक है उससे पहले हम कल वाले जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप बताएं ग्रेविटेशन क्या होता है? ज़मीन की कशिश की कुव्वत को कहा जाता है ग्रेविटेशन। हाँ जी, हम देखते हैं जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही आती है, रास्ते पे कहीं रुकती नहीं है, बल्कि वो सीधी ज़मीन पे आती है। ये ज़मीन में एक फ़ोर्स है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फ़ोर्स, और उसको उर्दू में कशिश शक्ल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। ठीक है, ये कल हमने पढ़ा था। आज हमने ग्रेविटेशन का कानून पढ़ना, जो कि हमारा टॉपिक है। तो जो ग्रेविटेशन का कानून है ये क्या है? इसमें हमारे पास कोई भी दो अजसाम जो होते हैं, जिस्म, कोई भी दो चीज़ें, वो एक दूसरे को एक फ़ोर्स के साथ खींचती हैं। कोई भी दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को किसी फ़ोर्स से खींचती हैं। जो फ़ोर्स की मिक़दार है उसका इंहिसार दो चीज़ों पे होते हैं। एक उनके मास पे, कि जो दो अजसाम हैं उनका मास क्या है, ज़्यादा है कम है, और दूसरी बात जो है वो उनके दरमियान फासला। अब हम कहते हैं जो फ़ोर्स होती है ग्रेविटेशनल, उसको हम F से ज़ाहिर करते हैं। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दो मास M1 और M2। कोई भी दो अजसाम है, एक का मास M1 है, एक का M2 है, उनको हासिल ज़रब जो होगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और उनके यहाँ से देख ले कि दो अजसाम है, ये M1 होगा, ये M2, इनके दरमियान फासला R ले लेते हैं। तो ये M1 और M2 के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी तनासुब माखूस होगा उनके दरमियान फासले के मुरब्बा के। R स्क्वायर यानी जो फासला है उसके मुरब्बे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होगा वो F उसके, ठीक है, रिलेशनशिप उसका जो है वो इन्वर्स ही होगा। तो अब हम इन दोनों मसावातों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा M1 M2 ओवर R स्क्वायर। अब जब इस इलामत को ख़त्म करते हैं हमारे पास हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आते हैं ना, और बराबर की इलामत आती है। F बराबर है, यहाँ पे G हम ले रहे हैं कांस्टेंट को, M1 M2 ओवर R स्क्वायर। ये जो G है ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और जो G की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 6.67 ज़रब 10 की पावर -11 न्यूटन मुरब्बा मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, ये था हमारा ग्रेविटेशन का कानून। हमने क्या कुछ पढ़ा? दो मास होंगे, उनका जो फोर्स होगी आपस में, वो फोर्स उस मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान फासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ये है ग्रेविटेशन के कानून की मसावात। इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं एक तारीफ़ की सूरत में इस कानून को। ठीक है, समझ आ गई है? अब आप बताएं कि अब हम ये दो अजसाम है, फ़र्ज़ के ये बोर्ड मार्कर है, ये मैं हूँ, कि ये कोई भी दो एक पेंसिल ले लें, वो आपस में एक दूसरे को खींचती क्यों नहीं है? ज़मीन तो आपने देखा है कि किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेती है। हमने क्या, कोई भी दो अजसाम है वो एक दूसरे को खींचते हैं, और हमने पढ़ा है कि वो फोर्स जो है वो उनके मासिस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप में से कोई बता सकते हैं कि वो फोर्स हम महसूस क्यों नहीं कर सकते? हमने पढ़ा है ना, वो फोर्स अमल करती है। कोई बता सकते? नहीं। जो वो फोर्स होती है वो इतनी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि हमारे ज़मीन को देखो, ज़मीन कितनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, और हम जितनी भी अशिया लें वो ज़मीन के मुकाबले में छोटी, इसलिए ज़मीन उस चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। फोर्स दो चीज़ों पे अमल करती है, लेकिन वो इतनी कम होती है हम उसको महसूस नहीं कर सकते। इसकी एक और बात ये भी है कि दो अजसाम जो हैं वो ग्रेविटेशन का जो कानून है न्यूटन का तीसरा कानून, हर अमल का एक क्या होता है, और जो मिकदार में अपोनेंट बराबर और सिमत में मुखालिफ होते हैं। अब वहीं जब दो अजसाम होंगे उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इसी तरह, एक जिस्म दूसरे को उसी तरह अट्रैक्ट करेगा, लेकिन दोनों की फोर्स मिकदार में मुखालिफ होगी, तो वो हमें महसूस नहीं होगा। यहाँ पे ग्रेविटेशन का तीसरा कानून भी
लागू होता है। अब आपका होमवर्क है 2 लेड के गोले 4 किलोग्राम के, यानी कि 2 गोले हैं, दोनों का मास क्या है 4 किलोग्राम। दो लेड के गोले यानी कि M1 और M2 4 किलोग्राम है, उसका रदाद यानी कि फासला 1 मीटर है। आपने उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करना है, मालूम करना है। ये आपका कल का होमवर्क है। और साथ आपने ये भी करना है कि जो हमारा फार्मूला है F बराबर है Gm1 M2 ओवर R स्क्वायर। अगर R को हम 2R कर दें यानी कि R को डबल कर दें तो इस फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, ये भी आपने कल लिख के लाना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।